ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेगा यही। कौन जीतेगा? चंद्रशेखर जीतेगा। रावण गरीब आदमी है, हाँ। केसरी छौपले बेचारा, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, समझे नहीं? तो वो काम होना है, इंशाल्लाह झोली भरेंगे और वोट भी देंगे। किसको लेके जा रहे हैं इस बार संसद तक? इंशाल्लाह आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद तक पहुंचाएंगे। हाँ, बड़े भारी वोटों से पहुंचाएंगे। को हमारा मानना जो है 90% जो है ना आज़ाद जी को वोट जाना है मुस्लिम समुदाय का। हाँ। और लगभग जो है दलित हुए अपने ये पिछड़े वर्ग के, इनका भी 90% जाना है इस नगीना सीट से। हाँ। आपके लोग क्या नाम लोकसभा में नगीना सीट से निकालना है, उनको सदन में पहुंचाना है, संसद पहुंचाना है। चंद्रशेखर आज़ाद से बढ़िया इस टाइम कोई कैंडिडेट हमें दिख नहीं रहा। हाँ, हाँ, कैंडिडेट बहुत आ रहा है, लेकिन जितना मतलब ईमानदार और सही नेता है, सच्ची बात कहने वाला, इससे अच्छा हमें तो कोई दिख नहीं रहा। चंद्रशेखर आज़ाद को देना है वो। चंद्रशेखर आजाद। आज़ाद है तो आज़ाद ही रहना चाहेंगे सारे ही। हाँ, जब सब आज़ाद है तो आज़ाद ही रहना चाहेंगे। अच्छा अच्छा। समाज की बुराई किसी की कुछ भी, वो सिर्फ जो कमज़ोर है उसका साथ देते हैं। किसी भी समाज का हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का क्यों ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, चाहे मुस्लिम समाज हो, स्वर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, जहाँ भी गरीब को किसी को सताया जाता है वो फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। इससे अच्छा नेता और कौन मिलेगा हमें? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, निरंतर हम आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से रूबरू कराते चले आए हैं। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की हॉट सीट नगीना में मौजूद है। और बता दें कि नगीना हॉट सीट क्यों है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार जो नगीना लोकसभा की लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक से बढ़ के एक धुरंधर अलग अलग पार्टी से यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात नगीना लोकसभा क्षेत्र की जानने की है वह यह है कि इस बार प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो किधर जा रहे हैं। तो आज हम एक गांव में मौजूद है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये गांव कौन सा है। अभी हमारे साथ कुछ सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, और साथ ही इनका ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल इनका रुझान क्या है इस बार, ये किसको अपना बहुमूल्य मत देकर संसद भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? बाहर आलम। ये बताइए, जानने का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में तो इस समय आप समझ पा रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव की हाहाकार मची हुई है, और प्रत्येक जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों से, अलग अलग पार्टी के, तो सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपके लोकसभा सीट में सबकी नज़रें आपकी नगीना लोकसभा सीट में सबकी नज़रें जमी हुई है कि इस बार यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो माहौल क्या है, ज़रा आप बता दीजिए। माहौल मुस्लिम सब चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल जाएगा। नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नया चेहरा है। और सबसे बढ़िया खूबी उनकी ये है कि वो किसी समाज से वो नहीं है, उनका मतलब हाँ हाँ। कि कोई समाज की बुराई किसी की कुछ भी, वो सिर्फ जो कमज़ोर है उसका साथ देते हैं। किसी भी समाज का हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का क्यों ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, चाहे मुस्लिम समाज हो, स्वर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, जहाँ भी गरीब को किसी को सताया जाता है वो फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। इससे अच्छा नेता और कौन मिलेगा हमें? बिल्कुल, ये आपका ओपिनियन है। बिल्कुल ओपिनियन है मेरा। वहीं पर अगर देखा जाए तो हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय सपा और बसपा को लेकर बदनाम रहा। वो जाए चाहे कहीं भी, लेकिन बदनाम सिर्फ दो पार्टियों को लेकर रहता है कि भाई इस बार ये जो है इसको सपा को बनाएंगे या फिर बीएसपी को बनाएंगे। तो इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सपा सब कोई मुस्लिम के तो कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम की पार्टी कौन सी है बताओ मुझे, कौन सी पार्टी मुस्लिम की? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम की तो कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल। मुस्लिम तो कैंडिडेट देखता, हमारा कैंडिडेट हमें अच्छा लगना चंद्रशेखर, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल करेंगे। जी जी। कौन कौन सी खूबियां हैं चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर जो आपको भा गई? मैंने खूबियाँ बताई दूँ आपसे कि वो किसी भी समाज से हो, चाहे स्वर्ण समाज का कोई गरीब आदमी वो उसके लिए भी जाते हैं। हाँ हाँ। मुस्लिम समाज का लिए उसके लिए भी जाते हैं। बिल्कुल। समझे? चाहे वो दलित समाज का ले उसके लिए भी जाते हैं। कोई आदमी कहता है कि साहब क्या बोलने के वो दलितों के हैं, क्या बोलने मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? वो इतने अच्छे आदमी क्या बोलने, देखो गरीब जो गरीब है, जो पीड़ित है, पीड़ित का साथ किसे देना चाहिए? सबको देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए पीड़ित का साथ, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। वो चंद्रशेखर करते हैं, तो हमें उनकी ये खूबी पसंद है, हम साथ जाएंगे उनके। सर, इससे पहले जो सवाल हमने आपसे किया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग वोट चाहे जहां करें लेकिन बदनाम सपा और बसपा को लेकर हैं, ये सवाल करने का मेरा ये मकसद था क्योंकि ये थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का ऐलान था पीडीए से, यानी कि अखिलेश यादव जी से। बीच में कुछ बातों के चलते या कुछ कारणों के चलते जो है इनका गठबंधन टूट गया। तो लोगों की ये जानने की उत्सुकता है कि अगर इनका गठबंधन टूट गया है
तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव से अलग होने के बाद नगीना लोकसभा क्षेत्र से पारंगत पाकर संसद तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, वो समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी मुझे बता दो आप। खाली मुस्लिम से कैसे जीत जाएगी? बिल्कुल। जब तक दूसरा वोट साथ में नहीं जुड़ेगा तब तक कैसे जीत जाएगी? जी। समझे? तो हमारे साथ क्या बोल रहे हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं और इसमें स्वर्ण जाति के भी हैं। जी। चंद्रशेखर जी का, हाँ बिल्कुल साहब, स्वर्ण जाति के लोग भी हैं जो सर्व पीड़ित समाज के जो लोग पीड़ित हो, सब समाज के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं और मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा है। समझे जी? और सर इस समय जो माहौल बना हुआ है देश का, जो विशेषकर जातिवाद की जो राजनीति होती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जातिवाद की राजनीति ने तो क्या बोलना, इस देश का नाश ही करा है। राजनीति कैसी होनी चाहिए? राजनीति सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। समझे? कहने से बात नहीं होती कि सबका विकास सबका साथ, ये कहने से नहीं होता, करने से होता है। वो खूबी चंद्रशेखर में है। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल है, वो खूबी चंद्रशेखर आजाद में। कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता की मांग है चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल, नगीना लोकसभा क्षेत्र की मांग है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल। टकराव नहीं होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्याशी कोई किसी से कम नहीं है, नहीं। चाहे वो सपा से हो चाहे बीजेपी से है। चंद्रशेखर आजाद हमारा, चंद्रशेखर आजाद तो कमजोर प्रत्याशी है, पैसे में भी बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। समझे? लेकिन आदमी खूबी होती है। बिल्कुल। समझे? हमारे यहाँ से 15 साल से जो आदमी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे नेटौर विधानसभा में, क्या बोलना है, उनसे भी लोग नहीं जुड़ पा रहे। कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और युवा साथी भी है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आपके विचार क्या हैं, आप बता दीजिए अपने मन के विचार। हमारे विचार चंद्रशेखर आजाद के ही हैं। हाँ, पक्का। क्यों पसंद है चंद्रशेखर आजाद? ये सबके विकास के लिए काम करते हैं। हाँ, तो इस बार रुझान उधर ही है। हाँ उधर ही है। सपा बसपा? हाँ 100% इधर ही है। सपा बसपा बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों में उत्सुकता है जानने की कि इस बार मुस्लिम समुदाय का वोट नगीना लोकसभा क्षेत्र से कहाँ जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर आजाद पर ही जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बताएं सर, आप भी बता दीजिए अपना ओपिनियन बता दीजिए। हाँ, किधर जा रहा है वोट? बस चंद्रशेखर आजाद को देना है वो। चंद्रशेखर आजाद। आजाद है तो आजाद ही रहना चाहेंगे सारे ही। हाँ, जब सब आजाद है तो आजाद ही रहना चाहेंगे। अच्छा अच्छा। और ये उम्मीद भी है कि हमें भी आजाद कराएंगे। हाँ, ये उम्मीद है कि सभी आजाद होंगे, बढ़िया रहेंगे। अच्छा। और ये सियासतबाजी जो चलती हैं ये खत्म हो जाएंगी इनके आने से, चंद्रशेखर जी से। आपका क्या ओपिनियन है सर? जी चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया इस टाइम कोई कैंडिडेट हमें दिख नहीं रहा। हाँ, कैंडिडेट बहुत आ रहा है, लेकिन जितना मतलब ईमानदार और सही नेता है, सच्ची बात कहने वाला, इससे अच्छा हमें तो कोई दिख नहीं रहा। आप चेहरे की तलाश में थे? एक नया चेहरा मिला है और ईमानदार आदमी मिला है और सबके लिए लड़ने वाला मिला है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे बड़ा नेता हमें और नहीं मिलने का शायद। खूबियाँ क्या क्या भाग गई? अरे बहुत खूबियाँ, एक हो तो बताएं आपको। बहुत खूबी, बहुत ही मतलब जो है सबके लिए सब कुछ साथ लेके चलने वाला आदमी। बदनामी तो हमेशा सपा बसपा से ही मिली है कि वोट कहीं भी जाए, लेकिन ये होता है कि भाई ये सपा या तो फिर बसपा में गए हैं। बस वो आपके मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। अब समाज सोच समझ कर वोट करने वाला है, कहाँ जाएगा, अपना भूत और भविष्य देख कर सब आपका सब पता चल जाएगा। आपके सबको खुल के बात सामने आ गई, आपके सबको सब पता चल जाएगा। क्या बात है। आइए और कुछ हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, इधर आ जाए। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय तो है सब, क्या इसे देना है। नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद को देना है। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ है। अच्छा, जानने की उत्सुकता ये है, लोगों की निगाहें इस वक्त बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट में जो है टिकी हुई है कि क्या कुछ होने वाला है इस बार नगीना लोकसभा में? ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेगा यही। कौन जीतेगा? चंद्रशेखर जीतेगा। रावण गरीब आदमी है, केसली छौफरे बेचारा, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। समझे नहीं? तो वो काम होना है, इंशाल्लाह झोली भरेंगे और वोट भी देंगे। हर तरह पैसे भी देंगे, वोट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक बार जरा ये गजल दोहरा दीजिए। नहीं बस बीते मांग रहे हैं, खुलासा मांग रहे हैं, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। लौट के तेरे घर से ना जाऊंगा खाली। समझे नहीं? चंद्रशेखर जी की आवाज है। हाँ, हम कह रहे हैं वो आप इस कह तरह मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक केसली उठा रखी, लोग मजाक कर रहे हैं, गरीब है, नंगा है, या कुछ है। हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे चाहिए जैसे हमें नंगे भुक्के जो हमारे साथ देते हैं। नेता आपको चाहिए चंद्रशेखर आजाद? हाँ बिल्कुल। अरे तो योनी के साहब कहते हैं हम पीट रहे हैं, वो वहाँ देख रहा
अब यहाँ पीट रहे हैं और वहाँ को फोन कर रहे हो, हम कमार पर तो वो नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं हमें इस बात से। हमें तो चंद्रशेखर आजाद की कौन कौन सी खूबियां पहली खूबी है, आज तक तो उसमें नहीं आया, कोई बना नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, और वो फिर भी इतनी मेहनत कर रहा और क्लियर उसके साथ हैं लोग बाग। जब गरीब है तो गरीब के साथ रहेंगे, वो हर तो जाएगा हमारे काम पे। ये बताओ हमसे, लोग तो मजाक कर रहे हैं साहब, के लिए ठोकर रहा। अरे लोग तो गली गली छीन लें, वो बेचारा मांग तो रहा है, क्यों जी, वो मांग तो रहा करते, हम देंगे तो क्या एहसान है, कोई एहसान नहीं, हम उसे बनाएंगे और बढ़िया वोट तो जीतेंगे। मुस्लिम कारवा इस बार गया, ठुका हुआ है, बढ़िया वोटों से। चलिए ठीक है। भाई नवयुवक है, क्या परिचय हुआ भाई साहब आपका? माय नेम इज़ फिरोज अहमद जी। आपका क्या ओपिनियन है? आप युवा हैं, युवाओं के तौर पर आप क्या सोचते हैं? युवाओं के तौर पे मैं ये सोचता हूँ, जैसा कि बीजेपी पार्टी ने आजकल के जिस तरीके का माहौल बना रखा है, ये चंद्रशेखर रावण जो हमारे कैंडिडेट हैं नगीना लोकसभा से, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बार हर वर्ग को लेकर के सभी जनता के साथ चल रहे हैं और इन्हीं के साथ मुस्लिम समाज, दलित, पिछड़ा, यानी कि हर वर्ग के लोग हैं। तो इसी के साथ आज आप मुजफ्फरपुर पंचायत में आए हो तो सभी लोग चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। युवाओं की दिलों की धड़कन कहा जा रहा है, ऐसा लोगों को कहना है। हाँ, आप बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। युवा दिलों की धड़कन चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अरे क्या बात है, ये है युवाओं की पुकार, युवाओं की आवाज। एक चचा है, क्या ओपिनियन है आपका? मेहराल। चलिए ठीक है। शुभ परिचय आपका क्या हुआ? क्या मेहर आलम। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चंद्रशेखर आजाद को बोल देना, कामयाब बनाना, इंशाल्लाह कामयाब बनाना है, अच्छे वोटों से जीत होगी। चंद्रशेखर आजाद के अच्छे वोटों से जीत। तमाम नेता और भी अलग अलग पार्टियों की, बीजेपी से हैं, वो क्या नाम है उनका, बीजेपी से जो हैं ओम कुमार हैं, और समाजवादी पार्टी से पूर्व जज मनोज कुमार हैं, बीएसपी से हैं सुरेंद्र पाल हैं। तो हमें तो ये पसंद है ना, चंद्रशेखर पसंद अपनी जहाँ हुई थी। हाँ सही बात है ना? नए आदमी है, अब काम बढ़िया ही करेंगे, ये तो काम बढ़िया करेंगे। चाचा खूबियाँ कौन कौन सी दिखी आपको? खूबियाँ तो सभी हैं उनमें, भाई गरीब का साथ देने वाला आदमी, तो इसलिए क्या नाम खूबी तो है ही उनका। और चचा जानने का विषय यह है कि तमाम जो राजनीतिक तुष्टीकरण में जो जाति के नाम पर वोटों का तुष्टीकरण किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय की वोट इधर, एससी की वोट उधर, ओबीसी की वोट उधर, फलाना की वोट इधर, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा होना चाहिए या फिर जाति, धर्म, मजहब पर वोट नहीं होनी चाहिए? नहीं, जात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जात का कोई मतलब नहीं है, हमें तो आदमी अच्छा चाहिए, नेता अच्छा हो, नेता अच्छा हो, कोई भी हो, हमें इस बात की वो नहीं है। हाँ। तो वो खूबियाँ जो आप चाहते थे दिल से, वो चंद्रशेखर आजाद में है। तो इस बार ये अल्लाह आपके निकल जाएंगे। हाँ, निकल कुल मिला के इस बार संसद पहुंचा देने। चलिए ठीक है। एक नौजवान साथी हमारे साथ, क्या परिचय हुआ भैया? वसीम अहमद जी। किसको लेके जा रहे हैं इस बार संसद तक? इंशाल्लाह आपके चंद्रशेखर आजाद जी को संसद तक पहुंचाएंगे। हाँ, बड़े भारी वोटों से पहुंचाएंगे। युवाओं की रुझान जी बिल्कुल पक्का। क्या आपको क्या झलकियां दिख रही हैं चंद्रशेखर आजाद में? वो जमीनी स्तर से लोगों के साथ खड़े हैं, वो छोटे हो बड़े हो सबके साथ खड़े, किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें इससे मतलब नहीं है, जाति धर्म से कोई उन्हें लेना देना नहीं है, उन्हें बस लोगों का साथ और विकास करना है लोगों। जी। लोगों की नज़रें ज़्यादातर जमी हुई हैं नगीना लोकसभा में कि इस बार मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो किधर जाने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में है, जिधर भी झुका उसकी फतेह। तो इस बार जो है क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? देखो हमारा मानना जो है 90% जो है ना आजाद जी को वोट जाना है मुस्लिम समुदाय का। और लगभग जो है दलित हो अपने ये पिछड़े वर्ग के, इनका भी 90% जाना है इस नगीना सीट से। आपके लोग क्या नाम लोकसभा में नगीना सीट से निकालना है, उनको सदन में पहुँचाना है, संसद पहुँचाना है। अखिलेश यादव का चंद्रशेखर आजाद के साथ जी छूटने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई खास नहीं, इस सीट से कोई खास नहीं। लेकिन लोग बात जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव का साथ छूटने के बाद हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद पारंगत ना पाए। नहीं, इस सीट से नगीना सीट से कोई इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजाद जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा। इंशाल्लाह 90% यहाँ से क्लियर है जी। युवा बिल्कुल लगे पड़े हैं उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल तन मन से भी और वैसे भी हर चीज से लगे पड़े हैं। तो दोस्तों जो आज की तस्वीर हमने दिखाई
यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा क्षेत्र की थी, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दरअसल लोग बाग जानना चाहते हैं कि निर्णायक भूमिका में रहने वाले जो मुस्लिम वोटर हैं इस बार किधर जाने वाले हैं और किसको कंधे से कंधा मिलाकर संसद तक भेजने की तैयारी करने वाले हैं। तो अभी हमने बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग थे और बहुत सारे हमारे नौजवान साथी थे जिनसे हमने बातचीत की। उनकी बातचीत से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि इस बार किसका पल्ला भारी और कौन नगीना की धरती से संसद तक का सफर करेगा। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।